हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका प्यारा अनुराग और आज मैं आपको लेकर चलता हूं बाबा महाकालेश्वर के धाम। अगर आप लोग भी यहां पर आना चाहते हैं और महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, यह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत शहर है। महाकाल ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ पर आप तीनों तरीकों से आ सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर उज्जैन रेलवे स्टेशन है जो देश के बड़े बड़े स्टेशनों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े बस स्टैंड हैं जहाँ से आपको अपने शहर से बस इजीली मिल जाएगी। और अगर आप बाय एरोप्लेन आना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे नज़दीक एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर है जो यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप बाय टैक्सी या फिर बाय बस भी आ सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यहाँ आप शेयरिंग ऑटो से 20 रुपये और ऑटो बुक करके 100 रुपये में आ सकते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 2000 तक रूम आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप लोग मंदिर के आसपास कोई धर्मशाला या होटल बुक करते हैं तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से महाकाल मंदिर और आसपास के मंदिर जैसे हरसिद्धि माता मंदिर, 24 खंबा माता मंदिर घूम सकते हैं। रूम में पहुंचकर थोड़ी देर आराम करके फिर हम शाम को माँ हरसिद्धि माता के मंदिर दर्शन के लिए गए। हरसिद्धि माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। यह शक्तिपीठ अपने शक्ति और सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है जो हमारे रूम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। यहाँ पर शाम को लगभग 7 बजे संध्या आरती होती है। मंदिर के प्रांगण में 2 बड़े बड़े स्तंभ हैं जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके संध्या आरती की जाती है। यहाँ पर श्री ककोट केशव मंदिर और श्री चिंताहरण गणेश मंदिर भी है। यहाँ की आरती में शामिल होकर आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का आभास होगा। इसके बाद हम बाबा महाकालेश्वर के धाम में दर्शन के लिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आप अपने मोबाइल और कैमरे को मंदिर परिसर में बने काउंटर में जमा करके बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऑफ सीजन में या बहुत कम भीड़ होने पर आप मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे लिए यह बहुत ही अनोखा एहसास था। यहाँ पर आपको सीज़न के दौरान नॉर्मल दर्शन में 4 से 5 घंटे और ऑफ सीजन में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लोग बहुत कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मात्र 250 रुपये में शीघ्र दर्शन का टोकन लेकर मात्र 10 से 15 मिनट में बहुत ही अनोखे दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले टीका लगवाने का एक अलग ही एहसास होता है। दर्शन के बाद हम महाकाल कॉरिडोर गए। यहाँ पर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है क्योंकि यह कॉरिडोर बहुत ही अद्भुत और मनमोहक बना हुआ है और शाम के समय यहाँ की खूबसूरती तो देखने लायक ही बनती है। अगले दिन
रात के 2 से 3 बजे के बीच हमारी भस्म आरती की एंट्री होनी थी। इसलिए रात को जल्दी उठकर लगभग 2:30 बजे हम मानसरोवर गेट पर एंट्री के लिए पहुँचे। यहीं पर हमारी आईडी और एंट्री पास चेक हुआ। एंट्री करने के बाद हमने अपना मोबाइल डिपॉजिट किया और भस्म आरती में शामिल होने के लिए निकल गए। अगर आप लोग भी भस्म आरती के लिए एंट्री पास ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी ओरिजिनल आईडी अवश्य कैरी करें। भस्म आरती में शामिल होकर मन को एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। अगर आप उज्जैन आते हैं तो भस्म आरती में ज़रूर शामिल हों। मेरे लिए यह नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। भस्म आरती से वापस आकर रूम में थोड़ी देर आराम करके नाश्ता करने के बाद हम रामघाट पहुँचे। यहाँ शिप्रा नदी में स्नान किया। दूर के मंदिरों के लिए हमने ई रिक्शा बुक किया, जिसके लिए हमने 400 रुपये पे किए। ई रिक्शा वाला हमें सबसे पहले काल भैरव मंदिर ले गया। यहाँ हमें दर्शन में लगभग 2 घंटे लग गए। कुछ लोगों का मानना है कि काल भैरव महाकाल के द्वारपाल हैं, इसलिए प्रथम दर्शन काल भैरव के करने चाहिए। और कुछ लोगों का मानना है कि काल भैरव महाकाल के कोतवाल हैं, इसलिए महाकाल के दर्शन के बाद ही काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद हम मंगलनाथ मंदिर गए। यहाँ पर मंगल दोष के निवारण के साथ साथ काल सर्व दोष और चांडाल दोष के निवारण की भी पूजा होती है। इसके बाद स्थिर मन गणेश मंदिर और गढ़कालिका माता मंदिर के दर्शन करते हुए हम महर्षि संदीपनी आश्रम पहुँचे। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने दीक्षा प्राप्त की थी। यह बहुत ही मनोरम बना हुआ है। इसके बाद हम शाम को रामघाट में शिप्रा नदी की आरती देखने पहुँचे, जो शाम को 6 से 7 बजे के बीच में होती है। अगर आप लोग सुकून से और बहुत ही अच्छे से आरती देखना चाहते हैं तो आरती शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले आपको आना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। अगर आप लोग भी हमारी तरह आरती में शामिल होते हैं तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव वाइब फील होगी। रामघाट की संध्या आरती देखने के बाद एक बार फिर हम बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गए। इस तरह से बाबा महाकाल के हमने 3 बार दर्शन किए। यह थी हमारी 1.5 दिन की आइटिनरी। अगर आप लोग एक दिन में घूमना चाहते हैं तो एक दिन में भी आप आराम से घूम सकते हैं। तो आइए अब करते हैं बजट की बात। मैं आपको 2 लोगों का बजट बताऊंगा। यहाँ पर एक दिन के लिए एक अच्छा रूम आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा। ऑटो से घूमने पर लगभग 500 रुपये लग जाएंगे। खाने में लगभग 800 रुपये लग जाएंगे। तो अगर आप 2 लोग हैं और महाकाल घूमने आ रहे हैं तो आप मात्र 2300 रुपये में महाकाल घूम सकते हैं। और अगर आप मात्र एक दिन में ही महाकाल के दर्शन करके वापस जाते हैं तो आप लोगों के मात्र 1300 रुपये ही खर्च होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद।